Dear students, have a very sweet day to all of you, and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इसका चैप्टर हमने लिया है आज स्टडी करने के लिए कॉस्ट। कॉस्ट में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट होती है। बच्चों, आपको तो पता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर किया है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के चैप्टर में आपको पता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो कंसेप्ट हुआ करते थे। शॉर्ट रन कंसेप्ट वो था जिसमें कि हमारे पास इतना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि हम प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। हम अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो वेरिएबल फैक्टर की संख्या को बढ़ाकर ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। वो था शॉर्ट रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आया था लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इतनी लंबे समय अवधि होती है कि प्रोडक्शन के सारे फैक्टर चेंज किए जा सकते हैं। फिक्स फैक्टर को भी वेरिएबल फैक्टर कहा जा सकता है, उसे भी वेरिएबल फैक्टर की तरह ही इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग रन बहुत लंबी समय अवधि होती है और इसके अंदर सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन के वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता। या प्रोडक्शन की एक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। मेरे बच्चों, ये था लॉन्ग रन और शॉर्ट रन से रिलेटेड कुछ बात। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि शॉर्ट रन के अंदर यही जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कंसेप्ट हैं, इनसे जुड़ी हुई कॉस्ट होती है। अब हमें जो स्टडी करनी है इस कॉस्ट के चैप्टर में, वो सिर्फ शॉर्ट रन की कॉस्ट की ही स्टडी करनी है, और वही हमारे सिलेबस में है। लॉन्ग रन की कॉस्ट की स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। जी हाँ, सीबीएसई की 11th चैप्टर कॉस्ट के अंदर हम पहले करने वाले हैं शॉर्ट रन कॉस्ट की स्टडी। तो कितने प्रकार की होती है शॉर्ट रन कॉस्ट? तो मैं आपको पहले बता दूं, जो कॉस्ट है इन शॉर्ट रन में बी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में तो दो तरह की कॉस्ट आपके सामने आती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की होती है, जैसे मशीनरी की कॉस्ट है, प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे वो मशीनरी की कॉस्ट पढ़नी है, क्योंकि मशीनरी पे लगा है हमारा पैसा। प्रोडक्शन ज़्यादा करो या कम करो, उस फिक्स फैक्टर की कॉस्ट तो पड़नी पड़ती है। फैक्ट्री रेंट हो गया, वो भी फिक्स कॉस्ट है। मशीनरी होगी, लैंड बिल्डिंग का किराया हो गया, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्शन जीरो हो या मैक्सिमम, ये तो एक समान रूप से आपके ऊपर आनी ही आनी है, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये पड़नी पड़ती है। वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट तब पड़ती है मेरे बच्चों, जब आप प्रोडक्शन के साधनों प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो तो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट बढ़ जाती है। वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर और रॉ मटेरियल। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी लेबर की संख्या के अनुसार। और अगर आपको प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, जितनी एग्जिस्टिंग कर रहे हो उससे कम हो जाएगी। मेरे बच्चों, अगर ऐसे ही सेम रॉ मटेरियल के साथ है, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो रॉ मटेरियल और खरीदना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कुछ इजाफा होगा। अब जो हम स्टडी करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की स्टडी करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जब स्टडी करते हैं, फर्दर मोर देयर कॉस्ट में भी स्टडी टोटलिटी। ये हम टोटलिटी के रूप में करते हैं, इनको तोड़ कर नहीं करते, इकट्ठे एंटायर प्रोडक्शन के लिए हम लोग कॉस्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, अगर आप कॉस्ट को लेते हैं तो एंटायर आउटपुट की कॉस्ट लेते हैं, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस पर जो कॉस्ट बनी है वो टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, और मे बी स्टडी इन एवरेज बेसिस, या फिर इसी एवरेज बेस पे स्टडी करते हैं। समझाता हूं कैसे। टोटलिटी के रूप में ये तीन कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इन तीन कॉस्टों की स्टडी करनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम टीएफसी कहते हैं। प्रोडक्शन 1 हो, 10 हो, 1000 हो, जितनी मशीन की कैपेसिटी है, जितनी प्लांट की कैपेसिटी है, उस तक ये फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है। इनकी स्टडी हम आगे अब आने वाली वीडियोस के अंदर करते रहेंगे। ये फिक्स फैक्टर की कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट है, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसे टीएफसी के नाम से जाना जाता है। ये वेरी करती है, जैसा कि नाम से ही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
ये वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करना तो ये जीरो होती है, ना तो रॉ मटेरियल चाहिए ना लेबर चाहिए। प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो ये ज़्यादा मात्रा में आएगी, प्रोडक्शन कम करोगे कम मात्रा में आएगी। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ ये इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन के डिक्रीज होने के साथ ये डिक्रीज होगी। प्रोडक्शन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगी। इनकी डिटेल स्टडी हम अगली वीडियोस में करने वाले हैं। ये है टोटल कॉस्ट। हम टोटलिटी के रूप में करते हैं तो कैसे टोटलिटी के रूप में कॉस्ट? टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं टीसी, टोटल कॉस्ट। अर्थात टीसी जो है वो होती है टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, टोटलिटी के रूप में टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट को जानते हैं, हमने पहले कहा था टोटल कॉस्ट कैसे बनती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट निकल आती है। ये टोटलिटी के रूप में कॉस्ट, यही टीसी है। अब बात आती है कि हम एवरेज बेसिस पे कॉस्ट की स्टडी करते हैं शॉर्ट रन में। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास टीएफसी है। अगर उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो बन जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है टीवीसी, अगर इसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, टीवीसी को अगर डिवाइड करेंगे तो बनेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी एवीसी। और एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी मेरे बच्चों? एवरेज कॉस्ट आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जी मेरे बच्चों, इस तरह से हमें शॉर्ट रन के अंदर और चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं कॉस्ट की स्टडी करनी है। अगले वीडियोस आपको इन्हीं पे मिलेंगे। कल जो वीडियो मिलेगा वो इन तीनों पे मिलेगा, उससे नेक्स्ट डे जो वीडियो मिलेगा वो इन तीनों पे मिलेगा। तो इससे आपका कॉस्ट का चैप्टर अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।